दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमित स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करने वाले हैं विराम चिन्ह, जो कि हिंदी में हमारे विराम चिन्ह होते हैं। और यूपी एसआई मतलब जो भी यूपी के लेवल है उनमें हमारे विराम चिन्ह देखने को मिलते हैं। और ये हमारे बिल्कुल एक नंबर तो हमारा पक्का बिल्कुल देखने को इससे मिलता है, और ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो बात करते हैं आज हम विराम चिन्हों की, जो कि मैंने ये लिख दिए हैं। इन्हें अब समझ लेते हैं हम कि ये विराम चिन्ह होते क्या हैं। तो बात करते हैं हम पहले ये पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब जब हम कोई वाक्य बोलेंगे लास्ट में डंडा जो लगता है इसको बोलते हैं हम पूर्ण विराम। अर्ध विराम, इसका छोटा रूप मतलब हल्की सी घुंडी नीचे से मोड़ी ऊपर बुंदकी लगा दी, इसको बोलते हैं हम अर्ध विराम। अल्प विराम, इससे इसका छोटा बुंदकी हटाई हल्का सा मोड़ दिया, अल्प विराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है? जैसे कि ये लगा हमारा, तो इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जैसे कि बोलते हैं हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा, तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में उद्धरण चिन्ह। दोनों तरफ से ऐसे या ऐसे मिल सकता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, डंडा खींचा और ये नीचे लगा दिया, तो इसको बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे कि बोल दिया कि आहा हम यूपीपी में सेलेक्ट हो गए, तो इसमें किसके निकली? हा हा हा, तो एक खुशी का प्रकट होना, तो इसको बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक चिन्ह। हंस पद या त्रुटि बोधक, किसी वाक्य में हम बोले कि उसने खाया, तो इसमें कुछ बीच में क्या खाया, तो इसमें हमारा हो गया त्रुटि बोधक। उसने खाना खाया, तो इसको बोलते हैं त्रुटि बोधक। ये हमारा त्रुटि बोधक हुआ। लाघव चिन्ह, तो ये हमारा लाघव चिन्ह होता है दोस्तों ये वाला। अब बात करते हैं हम योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह वाक्य में ये बोल दे देता है कि बीच में कुछ वाक्य बोल देगा, बीच में कुछ स्थान दे देगा, इसको बोलते हैं हम योजक चिन्ह। निर्देशांक, किसी वाक्य की हेडलाइन करना, जैसे कि हमें कोई निर्देश देना है तो ऐसे हमने कर दिया उस पे, तो उसे बोलते हैं निर्देशांक। रेखांकन, किसी के उसमें लाइन खींचना, कि इसके बोलते हैं कि इस पे हम रेखा खींचते हैं या कुछ कर ले, उसे बोलते हैं रेखांकन। लोक चिन्ह, वाक्य के अंत में ऐसे बीच में ऐसे हम लिखें तो मतलब उसे बोलते हैं लोक चिन्ह। तारक चिन्ह, मतलब कोई हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो उस पे हम स्टार लगा देते हैं कि ये हमने ये मान लिया, तो इसको बोलते हैं हम तारक चिन्ह। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा होती है हमारी ये। पुनरिक चिन्ह, मतलब किसी चीज को दोबारा दो बार लिखना, उसे बोलते हैं हम पुनरिक चिन्ह। तो वाक्य दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग होता कहाँ कहाँ पे है। तो मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं, मतलब कुछ शब्द, उन्हीं पे हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं। तो दोस्तों मैं लिखता हूं। हाँ तो दोस्तों मैंने कुछ लिखे हैं। विराम चिन्ह को पहचानना, मतलब कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा राम खेलता है, तो इसमें हम पूर्ण विराम, तो मतलब राम खेलता है, इसमें बिल्कुल बात हमने यहीं पे खत्म कर दी। पूर्ण इसका मतलब था पूर्ण विराम, ये जो लगा हमारा। बात करते हैं दूसरे की, कि हापुड़ के पापड़ अच्छे हैं किंतु दिल्ली के पकोड़े, तो इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हमारा क्या लग गया? किंतु। तो ये हमारा क्या हुआ? अर्ध विराम। हमारी ये बात पूरी नहीं हुई, लेकिन बीच में क्या लगा हमारा? किंतु, तो इसको बोलते हैं हम अर्ध विराम। हल्की सी मोड़ी घुंडी और ऊपर बुंदकी लगा दी हमने, तो ये हमारा हुआ अर्ध विराम। अब बात करें तीसरे की, कि राम, श्याम और मोहन, तो मतलब यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा कि कितने हैं। राम है, श्याम है, मोहन है, और भी हो सकते हैं, तो इसे बोलते हैं हम अल्प विराम, कि और भी हो सकते हैं। बात करें 4, क्या यह स्कूल है, इसमें बात करिए कि क्या प्रश्न की कर रहे हैं इसमें, तो ये हमारा हुआ प्रश्नवाचक। बात करें 5,
गांधी जी ने कहा करो या मरो, तो जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अंग्रेजी में इन्वर्टेड कोमा, हिंदी में बोलते हैं हम इसको उद्धरण चिन्ह। तो गांधी जी ने कहा करो या मरो का नारा दिया था, तो यहीं पे हमारा ये इन्वर्टेड कोमा मतलब ऐसा कोई भी हो, करो या मरो या कुछ भी और भी हो सकता है, तो यहाँ पे ऐसी जगह हम इन्वर्टेड कोमा या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब है 6 विस्मयादि बोधक, वहां हम पुलिस बन गए। तो ये जो हमारे हम एक खुशी प्रकट हुई मन से, तो उसे उस खुशी को प्रकट करने के लिए जो हम जो ये यहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसे बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक। अब स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, तो इसे बोलते हैं हम त्रुटि बोधक। इसमें क्या है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यहाँ पे हमारा ये जो है त्रुटि जन्मसिद्ध अधिकार, जन्मसिद्ध अधिकार है, मतलब यहाँ पे हमारी एक कमी है, इस कमी को पूरे करने के लिए जो ये त्रुटि है इसे बोलते हैं त्रुटि बोधक। बात करते हैं लाघव। लाघव क्या होता है, जैसे कि मैं बात करूं अमित स्टडी पॉइंट, या अब इसी बात को हम इतनी बड़ी ना लिखते हुए मैं लिख दूं ASP, मतलब अमित स्टडी पॉइंट, इसी बात को हम छोटे रूप में लिखने के लिए बोलते हैं लाघव। तो जो क्वेश्चन अभी रहे हैं समझाने के लिए उन्हें मैं लिखता हूं। अब दोस्तों समझ लो उन्हें और ताल लो। अब दोस्तों हम इनकी कि योजक चिन्ह क्या होता है। योजक जैसे कि हम माता पिता, भाई बहन, ऐसे कुछ दो शब्द जोड़ के जो बनते हैं जिनका आपस में कुछ संबंध हो, तो उसे बोलते हैं हम योजक चिन्ह। जो कि ये बना प्रस्तावना, किसी चीज की हम मतलब एक हेडिंग सी टाइप में जो ये छोटी सी लाइन बनती है, इसे बोलते हैं हम प्रस्तावना। रेखांकन, रेखांकन क्या होता है, जैसे कि बोले हम सभी स्वर सघोष होते हैं, तो हमने एक रेखा खींच दी कि सभी स्वर जो है स्वर सघोष होते हैं, कि हमने एक हेडिंग बना दिया, तो इसी को हम बोलते हैं रेखांकन, किसी चीज के नीचे रेखा खींचना। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह क्या होता है, जैसे कि राम खाता है, अब हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि राम क्या खाता है, तो इसे कोई एक मतलब छिपा हुआ शब्द, उसी को बोलते हैं हम लोप चिन्ह, जो कि हम ये इस टाइप से बनाते हैं इसको, ये होता हमारा लोप चिन्ह। बात करते हैं हम तारक, तारक या स्टार इसे बोलते हैं हम। तो क्या होता है, जैसे कि हम कोई क्वेश्चन पढ़ें और वो हमें लगे कि वो एक मोस्ट क्वेश्चन है, तो हम उसी के यहाँ साइड इधर एक मतलब स्टार बना देते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम तारक। तिर्यक रेखा, किसी चीज को हम बोलते हैं जैसे कि सोमवार है, सोमवार को कुछ और नाम ले दें, जैसे कि इतवार, इतवार को बोले हम इतवार या रविवार, तो इन दोनों में कुछ एक लाइन खींची, जो खींची है ये, इसी को बोलते हैं हम तिर्यक रेखा। अब बचा हमारा पुनरिक चिन्ह, जो कि एक ही चीज को दो दो बार लिखा जाए, जैसे कि सरल वाक्य, तो सरल वाक्य लिखा हमने जैसा ये, अब हम इसके नीचे ये बस ये खींचा हमने जैसे ये, तो इसको हम वाक्य ना लिखते हुए खाली ये लिखा, हम लिखेंगे सरल वाक्य मिश्रित, ये फिर ये खींचा संयुक्त, तो इसी का होता है कि ये पुनः द्वारा चिन्ह आ रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं पुनरिक चिन्ह। तो आज की हमारी क्लास ये विराम चिन्हों के बारे में थी दोस्तों, स्पेशल क्लास थी ये। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें, क्योंकि मैंने आपको ये पहले नहीं बोला कि आप हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें, वरना आगे निकल जाएं। अब बात है दोस्तों, लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन का पालन करें, सभी घर पर रहें और अच्छे से रहें, स्वस्थ मस्त एकदम। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।